दोस्तों आज के समय में लोग भले चाहे जितने मॉडर्न क्यों ना हो जाएं, लेकिन जब बात किन्नर यानी कि हिजड़े की आती है तो एक पल के लिए ही सही लेकिन लोग असहज हो जाते हैं। पर हम आपको बता दें कि हमारे धर्म ग्रंथों में इनको एक खास स्थान दिया गया है और हमें यह भी पता है कि हर कोई इनकी जिंदगी के बारे में जिज्ञासा पूर्वक जानना चाहता है, क्योंकि किसी को यह समझ में नहीं आता कि ये किस तरह की ज़िंदगी जीते हैं और शायद किसी में यह हिम्मत ही नहीं है कि वो इनसे डायरेक्ट पूछ सकें, क्योंकि अगर इन्होंने अपनी ज़ुबान से एक बार कोई चीज़ भी कह दी तो लोग उसे काफ़ी महत्वपूर्ण मानते हैं। इसलिए तो कहा जाता है कि इन्होंने अगर किसी को दुआ दे दी तो इनकी दुआ हमेशा सफल होती है। पर दोस्तों किन्नरों की ज़िंदगी में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो यह हमेशा हमसे छुपा कर रखते हैं, और वह क्या हैं इनके बारे में इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो के बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके घंटा हिलाना मत भूलना। ऐसा करने से आप पर कृपा आनी शुरू हो जाएगी। ट्राई करें, इट वर्क्स। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि जब माँ के गर्भ में बच्चा 3 महीने का होता है तो किसी बीमारी के कारण या फिर माँ द्वारा किसी गलत चीज़ के सेवन की वजह से जब गर्भ में बच्चे के हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाते हैं तो कोई भी लिंग ठीक तरह से ग्रो नहीं हो पाता और पुरुष के शरीर में महिला या फिर महिला के शरीर में पुरुष जैसी स्थिति हो जाती है। इन्हीं तरह के लोगों को हम किन्नर कहते हैं। और जब कभी भी इस तरह के बच्चे के जन्म के बारे में किन्नर समाज को पता लगता है तो वो उस बच्चे को अपने समाज के हिसाब से पालने के लिए ले जाते हैं। वैसे क्या आप यह बात जानते हैं कि किन्नर समाज के लोग शादी भी करते हैं, लेकिन इनकी शादी नॉर्मल शादियों की तरह नहीं होती है। ये लोग अपने आराध्य देव से शादी करते हैं। यह शादी सिर्फ एक दिन के लिए होती है। शादी के बाद किन्नर समाज के लोग अपने आराध्य देव की मूर्ति को मोहल्ले भर में घुमाते हैं और फिर एक दिन बाद उस मूर्ति को नष्ट भी कर दिया जाता है, क्योंकि उनके पुराणों के अनुसार महाभारत के दौरान अर्जुन के पुत्र आरावत का वध किया था। अर्जुन के पुत्र आरावत तो ही किन्नरों के पति के रूप में जाना जाता है। जब यह अपने पति की मूर्ति को नष्ट कर देते हैं तो सफ़ेद साड़ी पहनकर ही अपने आप को विधवा भी मान लेते हैं। यहाँ तक कि यह अपने विधवा होने का मातम भी मनाते हैं, जिसमें अपने मंगलसूत्र को काटकर अपनी चूड़ियों को तोड़ देते हैं। अब इससे तो आप ये समझ ही गए होंगे कि यह इनके लिए कितना बड़ा पर्व होता है। और किन्नर समाज में यह पर्व हर साल मनाया जाता है, यानी कि यह अपने आराध्य देव आरावत से हर साल शादी करते हैं और हर साल एक दिन बाद ये विधवा भी हो जाते हैं। अब दोस्तों अगर किन्नरों की मृत्यु की बात करें तो आम आदमी को इसकी कोई जानकारी नहीं होती और ना ही किसी आम आदमी ने किन्नर के शव को जाते हुए देखा होगा। हम आपको बता दें कि ये बहुत ही रहस्य की बात है, क्योंकि जब किसी किन्नर की मौत हो जाती है तो उसकी शव यात्रा आधी रात को निकाली जाती है, और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि कोई भी आम इंसान इनकी शव यात्रा का साक्षी ना बन सके। यहाँ तक कि उनकी शव यात्रा के दौरान किन्नर समुदाय के लोगों के अलावा समाज के किसी और समुदाय के लोगों का शामिल होना मना है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब कभी भी किसी किन्नर की मृत्यु होती है तो उसके साथी शोक नहीं मनाते, क्योंकि उनका मानना है कि नर्क जैसी जिंदगी से उनके साथी को छुट्टी मिल गई है और अब वो एक आत्मा के तौर पर बाकी लोगों में सामान्य गिना जाएगा। दोस्तों किन्नरों की शव यात्रा से पहले उन्हें चप्पल और जूते से मारा भी जाता है, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि इस तरह के बर्ताव करने से उनके पिछले जन्म के जो पाप बाकी रह गए हैं वो भी खत्म हो जाएंगे और अगले जन्म में उसे इस तरह से किन्नर का रूप लेकर नहीं आना पड़ेगा। दोस्तों किन्नरों को इस बात का दुख नहीं होता कि वो तीसरे जेंडर के होते हैं, बल्कि उन्हें इस बात का दुख होता है कि वो अपना घर परिवार बसा नहीं सकते और किसी को भी अपना नहीं कह सकते। इसी चीज़ के लिए उन्हें हमेशा से अपनी यह ज़िंदगी खटकती है। बाकी जो इनकी ज़िंदगी है उससे धीरे धीरे खुश रहना सीख जाते हैं। और जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि संसार में किसी भी साधु महात्मा का तो हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन हाँ किन्नर एक अकेले ऐसे समुदाय के लोग हैं जिनकी बद्दुआ और आशीर्वाद दोनों फलित होता है, क्योंकि ये जो कोई भी बात कहते हैं वो सच्चे दिल से कहते हैं, फिर चाहे वो आपके लिए दुआ करें या फिर बद्दुआ, इनकी कही बात कहीं ना कहीं सच में ज़रूर बदलती है। दोस्तों अगर भारत देश में किन्नरों की संख्या की बात करें तो हर साल लगभग 40 से 50 हज़ार किन्नरों की बढ़त होती है। पर हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि इस समाज में कई सारे ऐसे लोग भी हैं जो किन्नर ना होते हुए भी उन्हें किन्नर बनाया जाता है, क्योंकि किन्नरों की नज़र हमेशा उन लड़कों पर रहती है जो चाल ढाल में लड़कियों की तरह रहते हैं और देखने में भी वह थोड़े बहुत लड़कियों जैसे लगते हैं, और जैसे ही उन्हें कोई इस तरह का लड़का मिल जाता है तो वो उन्हें अपने साथ पकड़ लेते हैं और अपने समाज में शामिल कर लेते हैं।
ताकि उनका काम बढ़े और उनकी टीम भी बढ़ जाए। ऐसा करने के लिए समाज के नए लड़कों को ऐसी हार्मोन्स की दवाइयाँ देते हैं जिनसे उनके शरीर में छाती का विकास होता है। बाकी तो आप समझ ही गए होंगे कि ये लोग किस तरह का गोलमाल करके अपने समाज में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करते हैं, ताकि अगर कोई परेशानी हो तो उन्हें अपने साथ खड़े होने वाले लोगों का पूरा सपोर्ट हो। बाकी दोस्तों, अब तो आप किन्नर समुदाय के बारे में समझ ही गए होंगे। अब आपका इन पर क्या कहना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।